हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीडी फार्मा क्लासेस। तो जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसकी पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक या फिर रेसिडुअल टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन या फिर रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटल आयन इंडिकेटर, मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट क्या क्या होता है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाइसोडियम ईडीटीए, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकानेट। और आज का हमारा अगला टॉपिक है वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो आज हम देखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। इसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन और डोज टाइट्रेशन इन विच वी डिटरमाइन द अननोन रिड्यूसिंग एजेंट बाय यूजिंग नोन अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अननोन रिड्यूसिंग एजेंट को बाय यूजिंग ऑफ नोन अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से। डिटरमाइन द अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग नोन अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और हम डिटरमाइन करते हैं अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जिसमें हम यूज करते हैं नोन अमाउंट में रिड्यूसिंग एजेंट को। हम देखते हैं रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। जो हमारा रेडॉक्स होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ। पहला होता है रेड और दूसरा होता है ऑक्स, जिसमें हमारा रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और ये हमारा एक टाइट्रेशन यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है, जिसमें हमारा कोनिकल फ्लास्क होता है, जिसमें हम टाइट्रेन को रखते हैं, जिसमें हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारा ब्यूरेट होता है उसमें हम फिल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि टाइट्रेन की तरह वर्क करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन टाइट्रेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जो कॉन्सेप्ट है हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन का, वो बेस्ड होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे। इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सबस्टेंस। इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं टू सबस्टेंस में। इट इज ए वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड used to determine the concentration of an unknown solution by reacting with a standard solution। जो हमारा रिडक्शन टाइट्रेशन होता है, ये एक प्रकार का वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड होता है, जिसमें हम यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें वो रिएक्ट करता है किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ। When oxidation and reduction chemical reactions are occur together, they turn a redox reactions। यानी कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के केमिकल्स जो होते हैं वो रिएक्शंस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ऑक्सीडेशन, द सबस्टेंस दैट लॉस इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोस ऑक्सीडेशन। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, इसमें जो सबस्टेंस होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का। दे एजेंट आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। जो ये एजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। द सबस्टेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन अंडरगोस रिडक्शन। जो सबस्टेंस गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। द एजेंट आर कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऐसे रिएजेंट होता है या फिर एजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम शॉर्ट में देखें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को क्या होता है, तो जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करता है, इसे एडिशन करता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अगर देखिए रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन हमारा जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को ऐड करता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं या फिर क्या होते हैं। These are those substances which are reduced itself gain electron and oxidizing other called the oxidizing agent। जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि रिड्यूस होते हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं अदर को, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके एग्जांपल हो गए हमारे पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, these are those substances which oxidize itself and reduce other called द रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं खुद को और ये रिड्यूस करते हैं अदर सबस्टेंस को, जिसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है फेरस सल्फेट। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडक्शन, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन को। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। पहला इसमें परमैग्नोमेट्री, दूसरा इसमें डाइक्रोमेट्री,
तीसरा है आयोडोमेट्री जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। चौथा है आयोडोमेट्री जिसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। पांचवा हमारा सेरीमेट्री और छठवा हमारा ब्रोमोमेट्री टाइट्रेशन। तो पहले देखते हैं परमैग्नेटिक टाइट्रेशन क्या होता है। यूज पोटेशियम परमैग्नेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इसमें हम यूज करते हैं पोटेशियम परमैग्नेट को जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है और इसको हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। इट एक्ट एज ओन इंडिकेटर टर्स पिंक एट द एंड पॉइंट। ये खुद ही एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है और ये एंड पॉइंट पर पिंक कलर ऑब्टेन्ड होता है हमको। डाइक्रोमेट्री जो कि हमारा दूसरा टाइट्रेशन है। यूज्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट as an oxidizing agent in an acidic medium obtained paired with an external or internal indicator like diphenylamine। इसमें हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और इसको हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं और इसमें इस इंडिकेटर जो हमारा होता है वो होता है डाइफेनाइलामीन। तीसरा हमारा आयोडियोमेट्री जिसे हम डायरेक्ट टाइट्रेशन भी बोलते हैं। यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन टू डायरेक्टली टाइट्रेट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर। इसमें हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशंस को जो कि डायरेक्टली टाइट्रेट होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और इसमें यूज करते हैं हम स्टार्च इंडिकेटर। आयोडोमेट्री जो कि हमारे चौथा है जिसे हम आयोडोमेट्री को इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी बोलते हैं। एन इनडायरेक्ट मेथड where an oxidizing agent react with excess iodine to liberate free iodine which is then liberated with sodium thiosulfate। जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है रिएक्ट करता है आयोडीन से और उसे लिबरेट करते हैं फ्री आयोडीन को फॉर्म करता है और ये टाइट्रेट करते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ। पांचवा हमारा है सेरीमेट्री टाइट्रेशन। used ferric sulfate as a stable oxidizing agent in acidic solutions change from yellow to colorless। जो हमारा सेरीमेट्री होता है इसमें हम यूज करते हैं सेरिक सल्फेट जो कि एक स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको हम एसिडिक सॉल्यूशंस में यूज करते हैं और इसका कलर होता है वो चेंज होता है येलो टू कलरलेस में। छठवा हमारा है ब्रोमोमेट्री। यूज्ड पोटेशियम ब्रोमेट एज ए टाइट्रेट टू एस्टिमेट वेरियस ऑर्गन्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारा ब्रोमोमेट्री होता है इसमें हम यूज करते हैं पोटेशियम ब्रोमेट एज ए टाइट्रेट और ये एस्टिमेट करता है वेरियस ऑर्गन्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हम देखते हैं जो हमारा टाइट्रेशन है परमैग्नेटिक टाइट्रेशन इसके प्रिंसिपल रिएक्शंस और प्रोसीजर के बारे में। परमैग्नेटिक is a type of redox titration in which potassium permanganate is used as a titrate। जो हमारा परमैग्नेटिक टाइट्रेशन होता है ये एक टाइप होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन का जिसमें हम यूज करते हैं पोटेशियम परमैग्नेट का जो कि एक टाइट्रेट की तरह वर्क करता है। It acts as a strong oxidizing agent and is commonly used to estimate reducing agent such as iron, oxalic acid, hydrogen peroxide and calcium। जो हमारा पोटेशियम परमैग्नेट होता है कि एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो कि कॉमनली यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के एस्टिमेशन के लिए जिसमें कुछ हो गया आयरन हो गया ऑक्सैलिक एसिड हो गया या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कैल्शियम हो गए। बात करें प्रिंसिपल क्या है इसका तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो होता है इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैग्नेट ऑक्सीडाइज द रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल इट रिड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड टू मैग्नीशियम। जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है हम एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैग्नेट को ऑक्सीडाइज करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो वो क्या रिड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को और ये मैग्नीशियम को। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन से और ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम को। रिएजेंट देखते हैं कौन कौन से यूज होते हैं। सोडियम standard potassium permanganate solution, dilute sulfuric acid, sample solutions containing the reducing agent। हमारा जो इंडिकेटर होता है इसमें जो हमारा पोटेशियम परमैग्नेट होता है वो खुद इंडिकेटर की तरह वर्क करता है जो कि एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। हम प्रोसीजर देखते हैं इसका। फिल द ब्यूरेट विथ स्टैंडर्ड
KMnO4 सोल्यूशन, हम अपने ब्यूरेट में फिल करते हैं KMnO4 सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट को फिल करते हैं ब्यूरेट में। पिपेट द सैंपल सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क, फिर हम कोनिकल फ्लास्क में सैंपल सोल्यूशंस को लेते हैं पिपेट के थ्रू। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को जो कि डाइल्यूटेड होता है। टाइट्रेट विद KMnO4 व्हाइल स्टिरिंग कंटीन्यूअसली, इसको हम टाइट्रेट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू और इसको कंटिन्यूअस उसको हिलाते रहना है। स्टॉप द टाइट्रेशन व्हेन ए परमानेंट पिंक कलर अपीयर, इसको हम तब स्टॉप करते हैं टाइट्रेशन के प्रोसेस को जब हमें परमानेंट पिंक कलर अपीयर हो जाता है। रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, फिर हम वॉल्यूम को नोट करते हैं जो यूज होता है KMnO4 का टाइट्रेशन के ड्यूरिंग, उसके वॉल्यूम को हम नोट कर लेते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं हम। एस्टिमेशन ऑफ आयरन साल्ट, आयरन साल्ट के एस्टिमेशंस में एस्टिमेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के एस्टिमेशंस में एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एस्टिमेशन में एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम के एस्टिमेशंस में। दूसरा हमारा है सेरीमेट्री टाइट्रेशन। सेरीमेट्री टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, जो सेरीमेट्री टाइट्रेशन होता है वो टाइप होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन का। इन विच सॉल्यूशंस ऑफ सेरिम सल्फेट और सेरिम अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें हमारा होता है सेरिम सल्फेट और सेरिम अमोनियम सल्फेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना होता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इन सेरेमिक आयंस ऑक्साइड द रिड्यूसिंग एजेंट एंड और themselves reducing the C3+। इसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद सेरिम होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं सबस्टेंस बीइंग एनालाइज्ड, जिस सबस्टेंस को हमें एनालाइज करना होता है। मीडियम द टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम यूजुअली यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो इसमें मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है और इसमें यूज करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। इंडिकेटर कॉमन रेडॉक्स इंडिकेटर फेरियन एंड फेनाइल एलेक्ट्रॉनिक एसिड डाइफेनाइलमाइन सल्फोनेट हमारे होते हैं। इसमें इंडिकेटर फेरियन होता है एंड फेनाइल एलेक्ट्रॉनिक एसिड होता है, डाइफेनाइल अमीन सल्फोनेट होता है। एप्लीकेशन जो इसका होता है वो होता है एस्टिमेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के एस्टिमेशन में एस्से ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड के एस्से में डिटरमाइन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिटर्मिनेशन में। एंड पॉइंट जो इसका होता है वो होता है द एंड पॉइंट इज इंडिकेट बाय द कलर चेंज ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर showing that all reducing agent has react and a slight excess of serum is present। इसमें जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो इंडिकेट होता है कलर चेंज के थ्रू, जो कि रेडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और स्लाइट जिसमें प्रेजेंट होता है स्लाइट सेरियम एक्सेस अमाउंट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है देखते हैं। आयोडोमेट्री इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन। जो हमारा आयोडोमेट्री होता है ये टाइप होता है डायरेक्ट रिडॉक्स टाइट्रेशन का। इन विच ए सबस्टेंस in which a standard iodine solution is used as a oxidizing agent to determine the concentration of reducing substance। जो हमारा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसमें यूज होता है स्टैंडर्ड आयोडीन, जो कि डिटरमाइन करता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इन आयोडोमेट्री आयोडीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज रिड्यूस्ड टू आयोडीन आयंस। इसमें हमारे जो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन होता है इसमें हमारे जो आयोडीन्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं हमारे वो रिड्यूस करते हैं आयोडीन्स आयंस को। प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका। फर्स्टली वी टेक आयोडीन इन कोनिकल फ्लास्क एंड मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडीन देन मेड अ वॉल्यूम बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर। हम कोनिकल फ्लास्क में आयोडीन को लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ और उसके वॉल्यूम मेकअप करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। ऐड स्टार्च एंड इंडिकेटर, इसमें हम इंडिकेटर के लिए स्टार्च इंडिकेटर का यूज करते हैं और ऐड करते हैं।
दिस स्टार्च मेक आयोडीन स्टार्च सोल्यूशन विच अपीयर ए ब्लू कलर। जो स्टार्च होता है उसके ऐड करने के बाद में उसका जो सोल्यूशन होता है वो प्रिपेयर होता है आयोडीन स्टार्च सोल्यूशन, और वो ब्लू कलर हमें अपीयर होता है। द सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट दैट फिल्ड इन ब्यूरेट। फिर हम ब्यूरेट में फिल करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशंस को। ड्यूरिंग टाइट्रेशन व्हेन ऑल द आयोडीन इज यूज्ड with sodium thiosulfate from iodine starch complex, then blue color start disappeared। टाइट्रेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, जब हम आयोडीन सोल्यूशंस का यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो जो हमारा आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स होता है उसके जो ब्लू कलर होते हैं वो डिसअपियर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। एट एंड पॉइंट इट बिकम कलरलेस, और एंड पॉइंट पे इसका कलर होता है वो ब्लू टू कलरलेस हो जाता है। एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है इसके। इट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड्स एंड कॉपर आयंस। इसका जो यूज करते हैं हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं ऑक्सीडाइजर्स के। इसमें हमारे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गए, क्लोरीन हो गए, हाइड्रोक्लोराइड्स हो गए और कॉपर आयंस हो गए। अगला टॉपिक हमारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन इज एन इनडायरेक्ट रेडॉक्स टाइट्रेशन। जो हमारा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है ये एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है। यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट विद एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड टू लिबरेट आयोडीन। जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के एक्सेस अमाउंट के साथ में और ये लिबरेट करता है आयोडीन को। द आयोडीन इज टाइट्रेट द आयोडीन इज देन टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सोल्यूशन। और ये तब होता है जब हम टाइट्रेट करते हैं आयोडीन को किसी स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ। प्रिंसिपल देखते हैं क्या है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजर आयोडीन आयन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। आयोडाइड जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजर आयोडाइड आयंस होते हैं वो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन से फॉर्म होते हैं। द लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। जो हमारे आयोडीन होते हैं वो रिएक्ट करते टाइट्रेट किया जाता है किसी सोडियम थायोसल्फेट के साथ। रिएजेंट देखते हैं कौन कौन से रिएजेंट यूज होता है। स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को यूज करते हैं। स्टार्च इंडिकेटर्स का यूज होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। सल्फर कंटेनिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंटेन करते हैं। उसको सैंपल के लिए हम लेते हैं। प्रोसीजर देखते हैं क्या है। कीप इट ए मेजर वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू कोनिकल फ्लास्क। हम कोनिकल फ्लास्क में मेजर्ड वॉल्यूम लेते हैं सैंपल्स का। ऐड एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसमें ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस को। एसिडिफाई द सॉल्यूशन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको एसिडिफाई करते हैं। अलाउ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू लिबरेटेड आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, हम अलाउ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिबरेट होने के लिए आयोडीन टू पोटेशियम आयोडाइड। टाइट्रेट द लिबरेटेड आयोडीन विद स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, हम टाइट्रेट करते हैं आयोडीन जो लिबरेटेड हमारे आयोडीन होते हैं उसको सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशंस के साथ। व्हेन द सॉल्यूशंस बिकम पेल येलो, जो हमारा सॉल्यूशंस पेल येलो कलर का अपीयर होता है तो उसमें 1 to 2 ml ऐड करते हैं। स्टार्च इंडिकेटेड द सॉल्यूशन टर्न डीप ब्लू, तो सॉल्यूशन का कलर जो होता है हमारा डीप ब्लू हो जाता है। कंटिन्यू टाइट्रेशन अंटिल द ब्लू कलर जस्ट डिसअपीयर गिव द कलरलेस सॉल्यूशन, उसको हम टाइट्रेट करते हैं कब तक करते हैं जब हमारा ब्लू कलर जो होता है डिसअपीयर्ड होना शुरू ना हो जाए और कलरलेस सॉल्यूशंस ना अपीयर हो। रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज रिपीट द कंकॉर्डेंट रीडिंग, हम रिकॉर्ड करते हैं वॉल्यूम को जो हमारे सोडियम थायोसल्फेट का टाइट्रेशन के थ्रू यूज होता है और अपने कंकॉर्डेंट रीडिंग के लिए उसको हम रिपीट करते हैं प्रोसीजर को। एप्लीकेशंस देखते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। मेजरिंग ऑक्सीडाइजर लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्रोमिन और कॉपर आयंस, इसमें हम मेजर करते हैं ऑक्सीडाइजर को, जैसे हो गए हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गए, क्लोरीन हो गए या फिर कॉपर आयंस हो गए। और अगला और लास्ट टॉपिक हमारा थर्ड यूनिट का वो है टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। जो हमारा पोटेशियम आयोडेट होता है वो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि यूज होता है हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशन में। इट इज हाईली प्योर स्टेबल एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मेकिंग इट स्टेबल फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय वेयरिंग
वेइंग। जो हमारा पोटेशियम आयोडेट होता है ये हाईली प्योर, स्टेबल और हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो कि किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के प्रिपेयर के लिए स्टेबल होता है। प्रिंसिपल देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम आयोडेट रिएक्ट विद एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड टू लिबरेट आयोडीन। एसिडिक मीडियम में जब हमारा पोटेशियम आयोडेट रिएक्ट करता है एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये लिबरेट करता है आयोडीन को। द लिबरेट आयोडीन इज देन टाइट्रेट विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर्स। फिर जो हमारा आयोडीन लिबरेट आयोडीन होता है वो टाइट्रेट किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ, और उसमें यूज करते हैं स्टार्च इंडिकेटर्स का। इसमें जो रिएक्शंस होता है वो हमारे आयोडेट रिएक्ट करते हैं आयोडाइड से, और ये आयोडीन को फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारे आयोडीन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं थायोसल्फेट आयंस के साथ, और ये फॉर्म करते हैं आयोडीन का। प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका। प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन। हम एक स्टैंडर्ड पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन का प्रिपेयर करते हैं। ऐड एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड, इसमें ऐड करते हैं एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड को। एसिडिफाई द सॉल्यूशन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के यूज से सॉल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं। आयोडीन इज लिबरेटेड, गिव द सॉल्यूशन इज ब्राउन कलर। फिर हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम हमारे जो आयोडीन होते हैं वो लिबरेट हो जाता है और वो गिव करते हैं, हमें देते हैं ब्राउन कलर। टाइट्रेट विद ए स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, उसको हम टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। नियर द एंड पॉइंट एट स्टार्च इंडिकेटर, एंड पॉइंट के नियर हम स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करते हैं। द सॉल्यूशन टर्न टू ब्लू, फिर जो हमारा सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कंटिन्यू टाइट्रेट अंटिल द ब्लू कलर डिसअपीयर, फिर हम कंटिन्यू टाइट्रेशन करते हैं जब तक कि हमें ब्लू कलर जो होता है हमारा डिसअपीयर ना हो जाए। एप्लीकेशन देखते हैं इसका। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के स्टैंडर्डाइजेशन में एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की एस्टिमेशन में इन लैबोरेटरीज फॉर आयोडोमेट्री एनालिसिस, जो हमारा आयोडोमेट्री एनालिसिस की लैबोरेटरीज होती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है।